फिल्मों में कुंदन के नाड़े को तलाशने में असफल होने के बाद ट्विटर के जरिए वोकिज्म के बाजार में दुकान सजाने वाली स्वरा फहद खान भास्कर एक बार फिर चर्चा में है। नहीं, इस बार किसी कट्टरपंथी मौलाना के पैरों में जाकर वोट मांगने के लिए नहीं या हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने के लिए नहीं, बल्कि इस बार चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि एक बार फिर स्वरा भास्कर के वोकिज्म को उनके शौहर फहद खान के रिलीजन ने खुदा हाफिज कह दिया है। हुआ ये कि कल ईद के मौके पर स्वरा बीबी अपने शौहर और अपने खानदान की फोटो ट्वीट कर लिखती हैं कि अपने पासपोर्ट और ड्राइवर्स लाइसेंस संभाल कर ईद की नमाज के लिए जाते हुए लोग। दरअसल स्वरा बीबी मेरठ पुलिस के उस फैसले पर तंज कस रही थी जिसमें कहा गया था कि ईद पर सड़कों पर नमाज पढ़ी तो पासपोर्ट और लाइसेंस जब्त किए जा सकते हैं। अब पहले तो सवाल यह है कि स्वरा भास्कर और उनके शौहर के पास पासपोर्ट और लाइसेंस है भी कि नहीं, क्योंकि जब कागज दिखाने की बारी आई थी तब स्वरा भास्कर का ही कहना था कि कागज नहीं दिखाएंगे। हो सकता है उनके कागज बकरी ने खा लिए हो। खैर, यहाँ बात कागज की नहीं बल्कि बात आई है किताब की। जैसे ही स्वरा भास्कर ने तस्वीर पोस्ट की तो लोगों ने सवाल उठाए कि आप क्यों नहीं नमाज के लिए जा रहे हो। अजी हाँ नामक एक यूजर लिखते हैं कि ईद के नमाज में महिलाएं अलाउड नहीं है क्या, इस बात पर कोई एक्टिविज्म का स्कोप है या सारा ज्ञान बस हिंदुओं को। एक दूसरे यूजर लिखते हैं कि आपको पासपोर्ट लगता है क्या ईद की नमाज में जाने के लिए। अब कई लोगों ने सलाह दी कि स्वरा भास्कर को अपने धर्म में महिलाओं की बराबरी के लिए आवाज उठानी चाहिए। चाहे तो वे मोहतरमा आरफा खानूम के साथ मिलकर ये मुहिम शुरू कर सकती हैं, क्योंकि 2 साल पहले आरफा भी जामा मस्जिद के बाहर से तस्वीरें खिंचाकर लौट आई थी। तब भी लोगों का कहना था कि अंदर तो नहीं जा सकती, बाहर ही पिक ले लो, बाकी दूसरों को ज्ञान पूरा देना है कि क्या कैसे करना चाहिए। जी हाँ, समस्या यही है कि इनको एक्टिविज्म तो करना है लेकिन सिर्फ अपने घर से बाहर, वरना ये स्वरा भास्कर ही तो थी जो हर दूसरे मुद्दे पर महिलाओं की मुखर आवाज बनने की एक्टिंग करके रोजाना खबरों में बने रहती थी। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण पर हेमा कमेटी की रिपोर्ट आई तो स्वरा का कहना था कि ये एक मेल सेंट्रिक इंडस्ट्री है और हमेशा से यहाँ एक पितृसत्तात्मक सत्ता व्यवस्था रही है। ये एक अलग सोच है जो कि बहुत ही संवेदनशील और जोखिम से भरा है। फिर जब कठुआ और उन्नाव रेप केस होता है तो प्लकार्ड लेके स्वरा इसे मंदिर से जोड़ देती हैं। यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक, देश और दुनिया के हर मुद्दे पर स्वरा भास्कर बोल सकती हैं, लेकिन सिर्फ अपने भाईजान से ये नहीं पूछ सकती कि मियाँ क्या हमें मस्जिद में एंट्री मिल सकती है। दोस्तों, देखा जाए तो स्वरा भास्कर ने फिल्मों के बाद अपना जितना भी छोटा मोटा करियर बनाया है वो सिर्फ हिंदू विरोध पर ही आधारित रहा है। शायद यही नफरत भी एक कारण हो सकती है कि उन्हें जीवन साथी के रूप में फहद अहमद पसंद आए। मैं किसी के निजी मसले पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बल्कि स्वरा भास्कर ने स्वयं बताया था कि साल 2019 में एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान स्वरा और फहद की मुलाकात हुई थी। वे पहले उन्हें भाई बोलती थी, बाद में ये सफर जान तक पहुंचा। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या स्वरा भास्कर अपने परिवार में महिलाओं की बराबरी के लिए आवाज उठाती होंगी। इस तस्वीर को देखकर तो कहीं से नहीं लगता, जहां वे मौलाना सज्जाद नोमानी के साथ खुश नजर आ रही हैं। ये वही नोमानी है जो कहता है कि अपनी बच्चियों को हिजाब पहनने के बाद भी अकेले स्कूल कॉलेज मत भेजो, ये हराम है। उन लोगों पर लानत भेजता हूं जो अपनी बच्चियों को अकेले कोचिंग सेंटर या स्कूल कॉलेज भेजते हैं, अल्लाह उन्हें जहन्नुम में भेजेगा। ऐसा लगता है कि कट्टरपंथियों के संपर्क में रहकर स्वरा भास्कर के अंदर छिपे कट्टरपंथी को करंट मिल गया है और अब स्वरा खुलकर हिंदुओं को लानत भी भेज सकती हैं और अपने मोमिन भाइयों का बचाव भी कर सकती हैं। धन्यवाद।